चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रीजनिंग का एक चैप्टर होता है रैंकिंग। पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से गलत होते हैं। यदि आप एक बार इसे समझ लेते हैं तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। मैंने जो सवालों का लेवल लिया हो इजी टू हार्ड लिया। पहले आसान आसान क्वेश्चन बताऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा। इसमें सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे यदि वीडियो को पूरा देखते हैं। समझते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए रैंकिंग में होता क्या, रैंकिंग में कई तरह के सवाल होते हैं। दाएं से स्थान कितना है, बाएं से स्थान कितना है, पंक्ति में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, दाएं से उसका स्थान कितना और बाएं से कितना है। अब होता कैसे समझिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा की योग्यता सूची में हेमांग ऊपर से 16 और नीचे से 12, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इसमें करने का तरीका क्या भैया, वही है, एक लाइन खींची मैंने, ऊपर से इसका स्थान कितना हो गया, ऊपर से हो गया 16वां और नीचे से कौन सा हो गया 12वां। तो टोटल पूछे हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल निकालने हैं, लेफ्ट से कौन सा स्थान है 16 प्लस 12 माइनस 1। 16 12 कितने होते हैं 28 और एक कम करा तो कितना आएगा आंसर 27। ऑप्शन नंबर सी। एक बार और समझ लीजिए, समझा देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट से स्थान 16 और राइट से कितना 12 और माइनस 1। तो टोटल हो गए 28 और एक कम करा तो कितने आ गए 27। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। फॉर्मूला क्या है, एक ही चलेगा। फॉर्मूला है टोटल बराबर, तो आपके टोटल उसने दे रखे हैं, टोटल कितने दे रखे हैं 40। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 40। लेफ्ट से स्थान कौन सा 14, राइट से पूछा है, ठीक है। तो 14 में से पहले कम हुआ तो कितने हो गए 40 बराबर 13 प्लस राइट 13 और घट गए तो राइट से कौन सा स्थान बैठेगा 27। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी 27 आएगा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, समझ लीजिए। टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 14 में से एक गया 13, अब 13 इसमें से घटाऊंगा 43 में से तो कितना आएगा 30। आसानी से आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। एक ही फॉर्मूला ऐसा है जो अभी चल रहा है, आगे जाके चेंज होगा उसे बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना है 30। 30 मतलब पहला ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। ये आगे पीछे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसे समझिए, कभी गलत नहीं होगा। कैसे करेंगे भैया, टोटल कितने दे रखे हैं, एक बार इसकी सीरीज बना लेते हैं। टोटल तो दे रखे हैं 39, ठीक है। अब इन्होंने कहा सुमित का क्रमांक अंत से 17वां है। जो सुमित है वो नीचे से 17वां है और इससे 7 स्थान आगे कौन है, तो ये हो गया सुमित और 7 स्थान आगे कौन है रवि। रवि का कौन सा बैठेगा नीचे से 24वां। वही वो नीचे से 17 है और 7 स्थान आ गया तो 7 और जोड़ दिया तो नीचे से 24वां आ गया रवि का। तो रवि का क्रमांक पूछा आगे से, तो फॉर्मूला होता है टोटल बराबर 24 प्लस राइट माइनस 1। 24 में से एक गया 23 और 23 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 16। तो इसका आंसर कितना हो गया 16वां। एक बार समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा समझा देता हूँ, समझिए भाई। टोटल कितने हो गए, टोटल तो हो गए 39, ठीक है। अब इन्होंने कहा है जो रवि का क्रमांक है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। अब इन्होंने कहा सुमित जो है अंतिम से 17वां है, तो नीचे से 17वें पे कौन हो गया सुमित और सुमित से 7 स्थान आगे कौन है रवि। तो 7 स्थान जोड़ूंगा तो रवि का नीचे से कौन सा बैठेगा 24वां। अब नीचे से जो 24वां ऊपर से पूछा है तो फॉर्मूला होता है टोटल बराबर 24 प्लस राइट माइनस 1। 24 में से एक गया 23 और 23 इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 16। 16 कहाँ से बचेगा आगे से, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया तीसरा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही दिया हुआ, बस ध्यान से समझना है। देखिए इन्होंने कहा 20 छात्रों की कक्षा में ऊपर से अलीसा का क्रमांक 15वां है। तो अलीसा जो है ऊपर से कौन सी है 15वीं, ठीक है। मानव का क्रमांक अलीसा से 4 स्थान ऊपर है तो नीचे से। अब ऊपर कहेगा ना 4 तो कम करके लिखना है, तो 15 में से 4 गया तो 11। तो ये किसका आ गया मानव और ये कौन थी अलीसा। तो इन्होंने पूछा है कक्षा में नीचे से मानव का क्रमांक क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाना टोटल बराबर मानव का इधर से कौन सा 11 प्लस राइट माइनस 1।
एक कम हो गया तो 10 बचा, 10 इधर जाके कम हो गया तो राइट से कौन सा हो गया 10वां। राइट से कौन सा हो गया मानव का 10वां। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। इन्होंने कहा ऊपर से अलीसा का कौन सा 15वां, टोटल तो 20 दे ही रखे हैं, तो अलीसा का जो है ऊपर से हो गया 15वां। ये कौन है अलीसा। अब इन्होंने कहा है मानव का क्रमांक 4 स्थान ऊपर है, तो 4 कम कर दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 11वां। जब ऊपर से कहेगा तो कम करेंगे तो उससे ऊपर ही चलना, तो 15 में से 4 कम करें तो ऊपर 11 होगा उसका, ठीक है, तो 11वां हो गया। तो टोटल बराबर 11 प्लस राइट -1, एक कम हुआ 10, 10 इसमें जाके घट गया तो राइट से कौन सा हो गया 10वां। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, टाइप नंबर 2 में आता, समझिए। इन्होंने कहा बच्चों की एक पंक्ति में, तो ये हमने एक पंक्ति बना ली है, ठीक है, तो इधर कहते हैं दायां, ये दाईं साइड हो गई और ये बाईं साइड हो गई, बी फॉर बायां और डी फॉर दायां, ठीक है। किसी कतार में दीपा बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वें पे कौन हो गया, ये हो गई दीपा, ठीक है। इन्होंने कहा है तथा विजय दाएं से छठा, तो दाएं से छठा कौन हो गया, ये हो गया विजय, कौन से नंबर पे, छठे पे। अब इन्होंने कहा आपस में स्थान बदले, स्थान बदलने का मतलब है ये तो इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। स्थान बदल लेते हैं तो दीपा बाएं से 13वीं हो जाती है। पहले दीपा 15 थी, अब बदल के कितनी हो गई 13वीं, तो दीपा 5 से 13 कितनी बढ़ गई, 8 नंबर बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 8 नंबर। तो इन्होंने पूछा है तो बताएं विजय किस स्थान पर होगा। भाई ये 8 नंबर बढ़ी है ना, तो ये भी इतने ही नंबर बढ़ेगा, 8 नंबर जोड़ूंगा तो कौन से पे हो जाएगा 14 पे, तो इसका आंसर कितना आएगा 14। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए मैंने लाइन खींची, इधर होता दायां और इधर होता बायां, ठीक है। अब इन्होंने कहा बच्चों की कतार में दीपा बाएं से 5वीं, तो बाएं से 5वें नंबर पे हो, दीपा हो गई कौन से नंबर पे 5वें पे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है फिर विजय जो है वो दाएं से छठे पे है, तो दाएं से विजय कौन से पे हो गया छठे पे। अब स्थान बदलने का मतलब ये इधर जाएंगे भाई साहब और ये इधर। अब इन्होंने कहा ये 8वीं हो गई दीपा, दीपा जो है ये कहाँ जाकर रुकी है 8 नहीं 13 पे, दीपा कितनी हो गई 13, 5 से 13 हो गई तो क्या नंबर बढ़ गई 8 नंबर। अब इसे भी 8 ही नंबर बढ़ाना, तो 6 में 8 जोड़ा तो कौन सा हो जाएगा 14। तो स्थान बदलने के बाद विजय का स्थान कौन सा होगा 14वां। आसानी से समझ में, यदि 5 स्थान बढ़ी है तो उसे भी 5 बढ़ाना है, 10 बढ़ी है तो उसे भी 10 बढ़ाना है, 15 बढ़ी है तो उसे भी 15 ही बढ़ाना, और ये कम हुई है तो उसे भी कम करना। तो ऐसे करने का तरीका होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। सेम ऐसा ही है, लाइन खींची दायां बायां तो समझ में आ गया, फिर भी सिग्नल बना देता हूँ दायां और इधर क्या हो गया बायां, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 7वां, तो बाएं से सुरेश कौन सा हो गया 7वां, ठीक है। अब इन्होंने कहा रोहित का स्थान दाएं से 12वां, दाएं से रोहित कौन सा हो गया 12वां, ठीक है। अब इन्होंने कहा दोनों एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं, ऐसे बदल लिया स्थान, ठीक है। तो सुरेश बाएं से 22वां हो गया, अब सुरेश जो है 22वां हो गया, तो कितने स्थान बढ़ा 15 बढ़ा ना, 15 7 22 तो 15 बढ़ा, तो इसे 15 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 29, तो ये किसका स्थान बैठेगा, आर से कौन था हमारा रोहित, रोहित का स्थान कौन सा आएगा 29वां। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या पूछिए। अब संख्या कैसे निकलेगी वो ध्यान से समझिए। संख्या निकालने का तरीका, इसका स्थान पूछता तो पहले की तरह कितना आता 29 आता, अब का स्थान नहीं पूछा, लड़कों में पंक्ति में लड़कों की संख्या, तो या तो इन दोनों को जोड़ के एक कम कर दो या इन दोनों को जोड़ के एक कम, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना बैठेगा भैया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बैठेगा हमारा 29 और 7 इधर बैठा कितना 36, और ये कितना है 7 और 15, यहाँ कितना बढ़ा था इन्होंने कहा 12वां है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदलने तो सुरेश का बाएं से 22वां हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना बैठा 34, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना, अब इन दोनों में सेम नहीं बैठ रहा, नहीं तो कैसा बैठता सेम। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा आएगा, निर्धारित नहीं हो सकता। यदि दोनों को जोड़ के सेम आंसर नहीं आया तो आंसर आएगा निर्धारित नहीं हो सकता। एक बार देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है, सेम नहीं आया तो आंसर यही आएगा। एक बार देख लेते हैं, तो इसमें कौन सा हो गया दाएं, दाएं से कौन सा हो गया, लड़कों की पंक्ति में ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। रोहित का स्थान जो है, पहले सुरेश का स्थान बाएं से कौन सा 7वां, तो सुरेश तो हो गया 7वां, और यहाँ पर इधर कौन है रोहित का कौन सा हो गया, रोहित का हो गया 12वां, ठीक है। अब इन्होंने कहा स्थान बदल लिया, तो बदलने के बाद इन्होंने कहा है बदल ले, तो सुरेश जो है बाएं से 22वां हो गया,
तो सुरेश हो गया 22वां, 15 7 22, तो ये कितना बढ़ गया 15, इसे 15 जोड़ा तो कितना बैठेगा 27। पहले ये गड़बड़ हो गई थी, बिल्कुल सही है सवाल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 27। अब इन दोनों को जोड़ के एक कम कर दो, इन दोनों को जोड़ के एक कम करा 34 का आधा कितना बैठा 34, एक कम करा 33, ठीक है। इसे भी जोड़ के करेंगे तो 34 एक कम 33, तो दोनों से आंसर सही बैठा, तो इसका आंसर कितना आएगा 33। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या आएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, वो क्वेश्चन गलत हो गया था, हमने सही करके उसे समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन्होंने कहा लड़कियों की पंक्ति में रीता और मोनिका का स्थान क्रम से 9वां और 10वां। देखो कैसे करेंगे, तो मैंने इसकी खींची लाइन खींचने के बाद ये कौन सा हो गया, ये होता है हमारा दायां और ये होता है हमारा बायां, ठीक है। अब इन्होंने कहा है पंक्ति में रीता और मोनिका का स्थान क्रम से 9वां और 10वां है। किसी पंक्ति में रीता और मोनिका का स्थान कितना है, दाएं से 9वां और 10वां है। तो दाएं से एक तो हो गई 9वीं और एक हो गई 10वीं। पहली का नाम क्या रीता और दूसरी का, पहली का नाम है रीता और दूसरी का नाम है मोनिका। नाम लिख लेते हैं इनका। तो पहली का नाम तो हो गया रीता और दूसरी का हो गया मोनिका। तो पहली होगी 9वीं और दूसरी होगी 10वीं। इन्होंने कहा फिर आगे यदि वे एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं तो 17 18 हो जाता। अब ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, तो इसका कौन सा हो गया, इसका तो हो गया 18, इसका हो गया 17, ठीक है। अब उल्टा नंबर हो गया। अब इन्होंने क्या कहा भैया, अब इन्होंने कहा तो कुल का मैंने बताया दोनों को जोड़ के एक कम, दोनों को जोड़ा 27 एक कम 26, दोनों को जोड़ा 27 एक कम 26, तो इसका आंसर कितना आएगा 26। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी कतार में गणेश का स्थान बाएं से 12वां, ठीक है। अब मैंने लाइन खींची, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, ठीक है। अब इन्होंने कहा है किसी कतार में गणेश का स्थान बाएं से गणेश कौन से हो गए 12वें। फिर आगे इन्होंने दिया है राजन का स्थान दाएं से 15वां, तो राजन है दाएं से कौन सा 15वां, ठीक है। अब एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान ऐसे बदला जाता है। अब राजन का स्थान दाएं से 20वां हो गया, तो राजन 15 था 20 5 बढ़ गया, इसे 5 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 17। टोटल पूछेगा इन दोनों को जोड़ के एक कम करो या इन दोनों को जोड़ के एक कम करो, तो इन दोनों को जोड़ के एक कम करूंगा तो ये कितना बैठेगा आपका 32, एक कम करा 31। इन दोनों को जोड़ूंगा 32 एक कम करा 31, तो इसका आंसर कितना आएगा 31। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता, ध्यान से समझिए। अब इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को दोनों ओर से छटा है, इधर से भी छटा और उधर से भी छटा, तो टोटल निकालना, टोटल बराबर 6 + 6 - 1, तो कितना आ गया 11। तो इसका आंसर कितना आ गया 11। दोनों तरफ से छटा, पहली साइड से भी दूसरी साइड से भी, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए। अब इन्होंने कहा दोनों ओर से 11वां, इधर से गिनो तो भी 11 और उधर से गिनो तो भी 11, 11 + 11 - 1, तो कितना आ गया 21। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है। भाई इधर से गिनो 16 और उधर से भी 16, 16 16 32, एक कम करा तो कितना आ गया 31। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो आपको निकाल के सोल्व करके आंसर उसका कमेंट करना है। यदि आपका आंसर सही होगा तो हम आपका रिप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।